दोस्तों जय माता दी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। चलिए आज के वीडियो में हम शेयर करेंगे राम और वैष्णो देवी के मिलन की कथा। यह उस समय की बात है जब भगवान विष्णु ने वैष्णो देवी को वचन दिया था कि मैं तुमसे मिलने आऊँगा। तब भगवान विष्णु ने विष्णु जी के कहने पर वैष्णो देवी ने पृथ्वी पर राजा रत्नाकर की पुत्री त्रिकुटा के रूप में जन्म लिया। जब भगवान राम सीता जी को वन में ढूंढ रहे थे तब महर्षि नारद जी त्रिकुटा वैष्णो देवी जी के पास गए। वहां पर वह भगवान विष्णु की आराधना कर रही थी। तब नारद जी ने कहा कि आपके आराध्य भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में अवतार ले लिया है। वह अपने पिता के वचनों का पालन करते हुए वनवासी हो गए हैं और किसी उद्देश्य से उत्तर दिशा में आए हैं। नारद जी की यह बात सुनकर त्रिकुटा ने भी सन्यासी रूप ले लिया और वन में जाकर तपस्या करने लगी। इस बात का पता जब भगवान राम को चला तो भगवान राम और हनुमान जी त्रिकुटा से मिलने गए। वहाँ पर वह भगवान राम की तपस्या कर रही थी। तब भगवान राम ने कहा कि आंखें खोलो त्रिकुटा। तो त्रिकुटा ने आंखें खोली और भगवान राम को पहचान लिया। त्रिकुटा ने भगवान राम को बैठाकर उनके चरणों को जल से भरे पात्र में धोया और भगवान राम को निहारने लगी और कहा, प्रभु मैंने आपको पति मान लिया है और मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ। तब भगवान राम ने कहा कि हे त्रिकुटा, मैं इस जन्म में तुमसे विवाह नहीं कर सकता क्योंकि मेरा विवाह हो चुका है और मैं इस जन्म में पत्नी व्रत हूँ। हे देवी, मैं आपसे इस जन्म में विवाह नहीं कर सकता। तब त्रिकुटा बोली कि हे प्रभु, मैं तो आपको पति के रूप में पाना चाहती हूँ। भगवान राम बोले, देवी इस समय मैं किसी कार्य को पूर्ण करने लंका जा रहा हूँ। जब मैं लंका से अयोध्या प्रस्थान करूँगा उस समय मैं तुमसे मिलने आऊँगा। अगर तुमने मुझे पहचान लिया तो मैं तुमसे विवाह कर लूँगा। त्रिकुटा ने कहा ठीक है प्रभु। इतना कहकर भगवान राम वहाँ से चले गए। जब भगवान राम लंका पहुँचे और रावण का वध करके पुष्पक विमान से अयोध्या लौट रहे थे तब अचानक पुष्पक विमान रुक गया। ऐसा देख लक्ष्मण और माता सीता कहने लगे, हे प्रभु, पुष्पक विमान अचानक कैसे रुक गया? भगवान राम ने कहा कि यह भक्ति की शक्ति है, हमें हमारे भक्त से मिलने जाना होगा। लक्ष्मण ने पूछा कि ऐसा कौन सा भक्त है? पर भगवान राम ने कहा कि हम इस समय आपको नहीं बता सकते हैं। इतना कहा और भगवान राम और हनुमान जी त्रिकुटा से मिलने गए। श्री राम और हनुमान जी ने साधु का रूप धारण कर लिया और त्रिकुटा के पास पहुँचे और त्रिकुटा से कहा, भिक्षाम देहि। लेकिन त्रिकुटा श्री राम जी के ध्यान में मगन थी। वह तेज आवाज़ में बोले, भिक्षाम देहि। तब त्रिकुटा ने आंखें खोली। संत जी बोले, ऐसे कौन से ध्यान में मगन थी कि एक संत की भी आवाज़ को नहीं सुन सकी? तब त्रिकुटा ने कहा कि मैं भगवान श्री राम के ध्यान में मगन थी। श्री रामचंद्र जी ने कहा था कि वो मुझसे मिलने आएंगे। संत बोले, अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम? त्रिकुटा बोली, हाँ ऋषिवर, श्री राम तो रावण का वध करके अयोध्या लौट चुके हैं। त्रिकुटा ने कहा कि नहीं महात्मा, वह मुझसे मिले बिना नहीं जा सकते। उन्होंने मुझे वचन दिया है। वह त्रिलोकीनाथ भगवान राम की माया को नहीं पहचान सकी। तब भगवान राम और हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में आए। त्रिकुटा ने भगवान राम को प्रणाम किया और कहा कि प्रभु, आपने अपना वचन निभाया। भगवान राम ने कहा, आपने हमें पहचाना नहीं, अब हम अपने वचन से मुक्त हुए, हम आपसे विवाह नहीं कर सकते। तब त्रिकुटा बोली कि प्रभु, आप अपने भक्तों के साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैंने तो आपको अपना पति मान लिया है। ऐसा सुनकर श्री रामचंद्र जी बोले कि हम तुमसे इस जन्म में विवाह नहीं कर सकते, तुम्हें इंतजार करना होगा। त्रिकुटा बोली कि मैं आपका इंतजार करूंगी। तब श्री रामचंद्र जी बोले कि कलयुग में जब मेरा कल्कि अवतार होगा तब मैं तुमसे विवाह करूंगा। त्रिकुटा ने कहा ठीक है प्रभु, मैं आपका इंतजार करूंगी, लेकिन तब तक मैं कहाँ रहूं? तब श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हिमालय पर्वत के समीप त्रिकुट पर्वत है। वहाँ एक सुरंग है जिसमें माँ काली, लक्ष्मी और माता सरस्वती विराजमान हैं। तुम भी वहीं पर निवास करो और धर्म का प्रचार प्रसार करो। तुम्हारा जन्म भी धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए हुआ है और महाबली हनुमान सुरंग के बाहर तुम्हारे पहरेदार होंगे। मानव जाति के कल्याण के लिए ही तुम्हारा जन्म हुआ है। भक्त
तुम्हें वैष्णो देवी के नाम से जानेंगे। तब से माता वैष्णो देवी त्रिकुट पर्वत पर तीनों देवियों के साथ निवास करती हैं और माता वैष्णो देवी के पहरेदार महाबली हनुमान जी हैं। जो भी भक्त त्रिकुट पर्वत पर माता वैष्णो देवी के दर्शन करने जाता है, माता उनकी सारी इच्छाएं पूर्ण करती हैं। जय माता दी। आप सब, उम्मीद करती हूँ आप सबको वीडियो पसंद आया होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।